दोस्तों, हमने अभी आपको पूजा की तैयारी दिखाई थी कि मैंने पूजा में क्या क्या तैयारी कर ली। उसके बाद देखिए मैं तैयार हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, वो आपको मैं दिखाती हूँ। ये हमारी चौथ माता है और गणेश चतुर्थी बोलते हैं। अब आज हम इसमें पहले सबसे पहले पानी डाल रहे हैं। ये जो करवा है मिट्टी वाला, इसमें हम लोग पानी डालते हैं। इसको पानी डाल दिया इसमें, बस इस हिसाब से पानी डालते हैं कि बाहर ना निकलने लगे। और लोग कहते हैं करवा की टोटी से जाड़ा आता है। ये बात सच है कि वाकई में करवा की टोटी से ही जाड़ा आता है। अब देखिए इसके ऊपर हमने ये ढक्कन लगा दिया है। ढक्कन लगाने के बाद इसमें दोस्तों मैं 4 पूड़ी रखूँगी। ये देखिए 4 पूड़ी हम रखेंगे इसमें। पूड़ी इसलिए रखेंगे जिसमें दिया टिका रहेगा, नहीं तो लड्डू के साथ में दिया नहीं टिका रहता है तो दिक्कत हो जाती है। अब इसी के ऊपर हम ये दिया रख देंगे और यही प्रक्रिया हम दूसरे वाले भी करवा में करेंगे। जो गौर का करवा होता है, ये हमारा है गौर का करवा। ये गौर का करवा माना जाता है मायके का करवा, और इसको ज़रूर रखा जाता है। इसी से बदला जाता है, नहीं तो देवरानी जेठानी आपस में होती तो बदलती हैं, या नंद भौजाई बदलती, माँ बेटी नहीं बदलती हैं। और हम तो यहाँ पर अकेले हैं, शुरू से ही अकेले हैं। बहू हमारी बाहर है, लड़कियाँ दोनों बाहर हैं, एक बेटी यहीं पर है। अब इसमें देखिए मैं सबसे पहले क्या रख रही हूँ, ये इसके अंदर रखा जाता है इसलिए पसीजे ना, तो मैं इसके अंदर पहले थोड़ा सा एक कागज़ का टुकड़ा डाल दे रही हूँ, जिसकी वजह से ये पूड़ी जो है, इसमें भी 4 पूड़ी हम लोग रखते हैं। इस तरह से देखिए 4 पूड़ी है, छोटी छोटी सी, क्योंकि मुझे ही खानी पड़ेंगी। इसमें रख दी गई 4 पूड़ी। अब फिर और देखिए रखा जाता है लड्डू। इसमें ये 4 लड्डू भी रख दिए गए हैं। अब इसके अंदर डाल दिया गया है 4 लड्डू। उसके बाद फिर इसका जो ये ढक्कन है, इसको इसमें लगा दिया जाता है। और इसके बाद ये जो दिया है इसका कलश का, जो 2 करवा है, एक मिट्टी के करवा से पूजा की जाती, दूसरा वाला करवा रखा जाता जो मायके का होता है। इसमें भी मैंने दिया जला दिया है और ये इस तरह से दिया इसमें रख दिया है। और अब माता रानी की बारी आती है, करवा चौथ मैया की। इसमें भी हम 2 पूड़ी रखेंगे, इस वजह से कि जिसमें ये पसीजे ना, मतलब दिया जो है हमारा जलता रहे आसानी से। इस तरह से मैंने इसमें भी 2 पूड़ी रख दी है। और दोस्तों इतना तेल इसमें डाला जाता है दिए में कि जब तक चांद को अर्घ न दे दें तब तक ये दिया जलता रहे। और हम अब धीरे धीरे पूजा की अपनी पूरी तैयारी में आ गए हैं। अब उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा लोटा है, इसमें जल है। सबसे पहले मैं गौर मैया को प्रणाम करती हूँ। जय गौर माता। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपिचलं जम्बुफलचारुभक्षिणं उमासुतं शोकविनाशकारिक्रं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके और शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस तरह से हमने अपना सिंदूरदानी ली है, मैंने इसको पैक करके रखा है। इसको सिंदूरदानी ली, ढक्कन है, ढक्कन हमने लगा दिया है। और ये हमारी गौर हैं। गौर मैया पे मैं 7 बार सिंदूर को अर्पित कर रही हूँ। ये मैंने सिंदूर अर्पित कर दिया है। और फिर इसके बाद माता रानी को भी मैं सिंदूर लगाऊंगी। ये देखिए अब मैंने माता रानी हमारी, आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रही मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए हमारी माता रानी विराजमान है। और ये देखिए, और मैं अब अपनी माता रानी को सिंदूर अर्पित करूँगी। जय होगा माता रानी से। बस मैं यही विनती करती हूँ कि हंसते बोलते लड़ते झगड़ते इसी तरह से हर दिन हर पल हर करवा चौथ हम सभी बहनों को, जितने घर परिवार के सदस्य हैं, सभी लोगों को, समस्त लोग, सौभाग्यवती महिलाएं जितनी भी हैं, सुहागिन महिलाएं जितनी भी हैं, सबको इसी तरह से करवा की पूजा मिलती रहे और उनके पति का जीवन दीर्घायु हो, उनकी लंबी उम्र हो। ये मैंने करवा चौथ में माला अर्पित कर दिया है। देखिए माला थोड़ा सा दोस्तों छोटा है, मुझे लग रहा है कि ये छोटा माला आ गया है,
लेकिन फिर भी मैं इसको बड़ा करके पहना रही हूँ। देखिए माला में मैंने दोनों तरफ कलावा बांध दिया है, बराबर बराबर ये माला हो चुका है। माता रानी को तो मैंने माला पहना दिया था, लेकिन गणेश चतुर्थ की जो पूजा है, करवा की जो पूजा, उसमें माला थोड़ा सा छोटा लग रहा है, इसलिए से मैंने कलावा बांध करके अब मैंने ये माला अर्पित कर दिया है और ये माला पहन लिया है। उसके बाद मैं अपने गौर पे गौर माता पे मैं देखिए 2 पूड़ी चढ़ा रही हूँ, क्योंकि इसमें 2 पूड़ी चढ़ाई जाती हैं और इसी के साथ 2 लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। ये लड्डू भी मैंने चढ़ा दिए हैं। उसके बाद हमने माता जी को, गौर को, सबको फूल अर्पित कर दिया है। ये देखिए फूल भी मैंने चढ़ा दिए हैं और ये हमारी माता रानी ऊपर विराजमान है, इनको भी मैंने फूल चढ़ा दिया। दिया हमारा जल चुका है वहाँ पर। अब ये दोस्तों फूल हमारे हैं, जब हम पार्क में जाके पूजा करेंगे वहाँ पर ये फूल चढ़ाएंगे। और देखिए जो हमारा ये आइटम अब शेष बचा है वो मैं पार्क में चांद देख करके ही चढ़ाऊँगी। इसमें बड़ा है, फुलौरी है और फरा है, ये वहाँ पर जाके ही हम चढ़ाएंगे। इसको मैंने अलग से एक डिब्बे में करके टिफ़िन में रख लिया है, वहाँ जा कर के मैं पूजा करूँगी। अब मैं आप लोगों को एक कहानी, वैसे तो करवा चौथ में 4 कहानी होती हैं, इस तरह से मैंने ये पूजा आपको दिखा दी है कि हमारे यहाँ इस तरह से पूजा होती है। और अब मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगी। करवा चौथ की तो 4 कहानी होती हैं, लेकिन मैं आपको एक ही कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर लोग देखते नहीं हैं। इसलिए दोस्तों एक कहानी आप पहले सुनिए। देखिए करवा चौथ की क्या कहानी है। करवा चौथ की पहली कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। ध्यान से दोस्तों सुनिएगा, आप लोग पूरा मेरा वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में करवा चौथ की कहानी तो ज़रूर सुनिएगा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन की याद करते और फिर अनमने से भोजन किया करते थे। जबकि कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर के घर आई तो घर में खुशी ही छा गई थी। अब बहन भाई मिल बैठ करके भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। तो बहन बोली, आज तो भैया चंद्रमा देख करके ही हम निकलने पर ही अर्घ दे करके भोजन करेंगे। भाई चुपचाप भोजन करने को तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। देखिए कभी कभी दोस्तों प्यार भी बड़ा महंगा पड़ जाता है, तो बहुत प्यार करता था। उसने सोचा बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूखी रह सकेगी, तो उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे एक सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे दीपक रख करके उसमें प्रकाश को चंद्रमा में बता दिया और भोली बहन को अर्घ देने को कहा। भाई ने इस तरह बहन से अर्घ दिलाकर के भोजन करने को कहा। बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननद को भी भोजन करने को मना कर दिया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकाने में आ करके भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो सबसे पहले ग्रास में पहला कौरा जब खाने निकली, खाने को बोली, खाया तो उसमें बाल निकल आया और दूसरा कौर मुंह तक पहुंचने पर कुत्ते ने कान फटफटा दिए। इस तरह से 2 अपशकुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसकी ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर के जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए दोस्तों कभी कभी जो पूजा पाठ होता है वो उसके हिसाब से ही करना चाहिए, जैसे जो तौर तरीके होते हैं उसके हिसाब से ही पूजा करनी चाहिए। जब दिन भर बहन भूखी रह सकती है, क्या थोड़ी देर बहन और नहीं भूखी रह सकती है? इसमें भाइयों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। वो छोटे भाई को लेकर के जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहाँ उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल भेजते समय समझाया कि जब वह पति के गाँव पहुँचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिले उन्हें पांव छूती जाना
और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देख करके वह हतप्रद हो गई। मुख से एक बार चीख निकली, फिर वह गुमसुम सी एक ओर बैठ गई। जब अपने पति की पोजीशन देखी तो उसके मुंह से एक बड़ी भारी सी चीख निकली और गुमसुम होकर के वो एक जगह बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बिठाया। कुछ देर पीछे वे जोर जोर से डकारने लगी और बोली, हाय भूल से व्रत को भंग कर दिया, हाय भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वो कहती हुई जोर जोर से रोती जाती थी। तभी शंकर पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, ये तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो रही है, यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी? तो प्रभु आप कुछ कीजिए। शंकर जी बोले, प्रिय आपका कहना सही है, किंतु ये अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने से उसकी भूल को क्षमा, गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। तो उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बनने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की बात उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा, अब वह अगली बार करवा चौथ का व्रत करने में भूल नहीं करेगी, किसी तरह की भूल नहीं करेगी। तब उसका पति राम राम कह करके उठ बैठेगा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ, घर में आनंद छा गया है। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत के किए, सभी चौथ माताओं के कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने का करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वो प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी से किया करती है। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह से साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान करके उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह से आप प्रसन्न होकर के सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी आप उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करें। बोलो करवा चौथ मैया की जय। पुनः आप सभी लोगों को एक बार करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा वीडियो आप जरूर देखिएगा और अंतिम समय में देख करके लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बाकी की कहानी मैं अपने आप पढ़ लूँगी। जय।